तो जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपने बेटा उसमें ये बताना है कि हर स्टेप के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है फर्स्ट पे 3x प्लस 3 टाइम्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब कोई भी नंबर किसी ब्रैकेट के बाहर आ जाए, यानी कि वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, तो उसको बेटा हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि आपने उस नंबर को अंदर हर टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर लेफ्ट साइड पे है, तो हम इसको नाम देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप में हमने उस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है दोनों के साथ, तो ये जो प्रॉपर्टी इसमें आप लिखेंगे वो बेटा आएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या आएगी? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके बेटा, अब नेक्स्ट बेटा आप देखिए हमने क्या किया है, ये जो आपका 3x है हमने इसे कंबाइन कर दिया है किसके साथ? इस 3x के साथ, यानी कि 3x ये प्लस का था और ये 3x आपका यहाँ पे माइनस का है। तो बेटा जब भी आप किसी दो नंबर्स की जस्ट जगह चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको नाम बोलते हैं बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कम्यूट करते हैं। तो आपने करना क्या है, इस यहाँ पे लिखेंगे बेटा, आप जो प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और किसके रिस्पेक्ट टू बेटा? ये बेटा हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो किस तरह से बेटा? आप चाहें तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा के ब्रैकेट में आप माइनस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बेटा देख सकते हैं कि हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं और हमने जस्ट इसको इन दोनों की जगह चेंज की है, यानी कि इसको हमने बाद में लिखा है और इसको हमने फर्स्ट पे लिख लिया है। और ये जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है, जब आप नंबर्स को बस उनकी जगह चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर वो प्लस हो रहे हैं तो हम इसको नाम देंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उसको नाम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे नाम देंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, इसके बाद बेटा आप देखें, जब भी कोई नंबर अपने ही इनवर्स में ऐड हो तो ये होती है बेटा प्रॉपर्टी कौन सी? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स, तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है 3x प्लस माइनस 3x, इसको जब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम में तो ये बेटा हमारे पास आएगी एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ओके, अब इसके बाद आप देखें, जब आप किसी दो नंबर्स को ऐड करते हैं और ऐड भी आपके पास वो नंबर हों जो कि आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हों, तो उनका आंसर हमेशा आता है ज़ीरो। और ज़ीरो हमारे पास क्या होता है बेटा? ज़ीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स। और उसके बाद देखें 0 प्लस 3y, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ज़ीरो हमारे पास क्या बेटा? हम अभी बात की है, ज़ीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हम जब भी किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा जिसमें हम 0 को ऐड कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी बनती है? जब 0 को आप किसी नंबर में ऐड करेंगे तो ये बेटा प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। बिकॉज 0 हमारे पास बेटा क्या है? 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि किसी नंबर में वो नंबर ऐड करें और कोई फ़र्क ना पड़े, उसको बेटा बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और वो होती है 0। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जस्ट आपने हर स्टेप में ये बताना है कि एक्चुअल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर रहे हैं हर स्टेप के अंदर। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका 3 सॉरी जो आपका है, इसमें भी आपने जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है हर स्टेप के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर आपने जस्ट वो बतानी है। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 24 प्लस 0 इक्वल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट 24 में। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ऐड कर रहे हैं 0। अब 0 क्या होता है? 0 बेटा हमारे पास होता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ होएगी यहाँ पे, उसका नाम क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव। ओके बेटा, इसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें, इसमें देखिए हमारे पास हमने इसको पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी फर्स्ट टाइम में किया था कि जब भी कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसको बेटा हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि आपने उस नंबर को अंदर हर नंबर के साथ क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बेटा आपकी जो प्रॉपर्टी है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू
यहाँ पे साइन क्या प्लस का है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस का साइन, ठीक है। तो यहाँ बेटा आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी आपकी कौन सी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, बस यहाँ पे लिख देंगे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसके बाद अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें आप बेटा पाई को ऐड कर रहे हैं माइनस पाई में, तो ये बेटा होती है एडिटिव इनवर्स, यानी कि आप किसी एक नंबर को उसी के नेगेटिव के साथ जब ऐड करेंगे तो बेटा इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये हमें इसका नाम जो मिलता है वो है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है बेटा, एडिटिव इनवर्स। ओके इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पार्ट की बात करें वो आपके पास है स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3, आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर रियल नंबर ही आएगा। अब आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3 भी रियल नंबर है और ये वाला स्क्वायर रूट 3 भी रियल नंबर है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही आएगा। ये वो प्रॉपर्टी जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो ये बेटा आपके पास है कुलैयर प्रॉपर्टी, जब किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो आंसर बेटा आपके पास उसी सेट में से आएगा। अब यहाँ पे सेट कौन सा है, रियल नंबर्स का, और रियल नंबर आपके पास पता है आपको सबसे बड़ा सेट होता है। तो इट मीन्स ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी इसको बेटा हम नाम देंगे कुलैयर प्रॉपर्टी, कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट की बात की तो हमारे पास लास्ट पे है -5/8 इंटू 5 ओवर सॉरी यहाँ पे आएगा 8/5, ठीक है जी, इसको वेरीफाई, हाँ जी यही है। अब बेटा आपने क्या करना है, आप जब भी किसी भी दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो इट मीन्स वो हमारे पास नंबर दोनों क्या होंगे, वो नंबर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अब हमें इस बात का आइडिया है कि जब आप 8 को 5/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8/5 से, तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और आंसर आपके पास 1 आया, जो कि आया हुआ है, जो कि हमें गिवन है। आपने आंसर नहीं निकाला, आपने जस्ट ये प्रॉपर्टी बतानी है। तो प्रॉपर्टी बेटा आपके पास ये बनती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। जब भी किसी दो नंबर्स को, ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर 1 आ जाए, तो वो जो नंबर्स दोनों होंगे बेटा वो होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनवर्स। तो जी बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 जिसको हमने ब्रीफली हर पार्ट को डिस्कस कर लिया है। तो इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई होंगी। अगर आपने बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो आपको जो पहले हमने वीडियोस बनाई हैं एक्सरसाइज से पहले वो लाजमी देखनी होंगी, ठीक है। तो ये आपको तभी अंडरस्टैंडिंग इनकी अच्छी तरह से होगी। बहुत आसान है, बहुत ही कह लें कि आपके ये MCQ ज़्यादातर चांस होते हैं कि यहाँ से आएँ, ठीक है। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 2.2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2.3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।